तो हार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड जीके का इसमें एमसीक्यू का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो टॉप 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है। और इसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, तब आप मेरे आंसर से मैच कराइएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही बनाया है और आपको पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन कैसा है। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक, और क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और आपका जितने भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसी सर से पढ़ चुके हैं, तो आप तो यानी अच्छा है। उससे आपको एमसीक्यू की ज़रूरत होगी, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस की ज़रूरत, अगर आपका प्रैक्टिस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपका प्रैक्टिस ख़राब हो रही है तो यानी आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको और भी तैयारी की ज़रूरत है। और हाँ, पढ़ाई के लिए आप अभी से ही लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम होगा ही। आप देखिए कि सारा जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका सारा एग्ज़ाम जो है यानी 5-6 महीने में सारा कवर कर लिया जाएगा। और जो है, अगर सचिवालय का तैयारी जो कर रहे हैं उसका तो एग्ज़ाम सितंबर में लिखा हुआ ही है, तो होगा ही। तो इसलिए आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए। और यानी यानी अब हम लोग डेली जो है इस तरह से एमसीक्यू का सेट लाएंगे, तो इसमें आपको कितना आपका तैयारी हो चुका है उससे आपको पता चल जाएगा। तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आज आप सेशन में देखिए आपका कितना सही हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है कि झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं। ठीक, एससी यानी शेड्यूल कास्ट। ठीक, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति रहते हैं। तो ऑप्शन है, एक नंबर आपका दिया है ए नंबर, पलामू, लातेहार, दुमका, रांची। आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है अपना स्पीड वहाँ से बढ़ा सकते हैं प्लेट टाइम से। तो आप जाके टाइम स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊँगा, समझा के ही पढ़ाऊँगा थोड़ा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बोला कि झारखंड का किस जिले में, यानी 24 जिला टोटल है, उसमें से कौन सा जिला में सर्वाधिक जो है ना शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं। पहला ऑप्शन है पलामू, लातेहार, दुमका, रांची। ठीक, हम लोग देखते हैं इसको कि बोला कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पलामू, और सबसे न्यूनतम, और न्यूनतम में यानी सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी सबसे कम अगर अनुसूचित जाति पूछेगा तो हो जाएगा लोहरदक्का। लोहरदक्का। ठीक, इसी से संबंधित अब जाति तो अनुसूचित जाति था, अब जनजाति का भी देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो होगा रांची। ठीक, और न्यूनतम यानी सबसे कम वाला तम में हो जाएगा, तो न्यूनतम में हो जाएगा कोडरमा। रमा। ठीक, फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित यानी सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पलामू, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला लोहरदक्का, और उसके सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, जनजाति पूछेगा तो यानी एसटी। ठीक ना, तो रांची, और सबसे कम एसटी वाला जिला यानी कोडरमा। ठीक, दूसरे प्रश्न पढ़ते। दूसरा प्रश्न कि केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, धनबाद, रांची, कोडरमा, लातेहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। उसका तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ऑप्शन दे दिया है सिमडेगा, कोडरमा, रांची, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। तो सबसे कम, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा तो धनबाद। धनबाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो धनबाद। और सबसे कम पूछेगा तो सिमडेगा। ठीक, तो इसका कितना है, धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1316 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितना रह रहा है, 1316। ठीक, और सिमडेगा का पूछा जाएगा तो 159, यानी 159 व्यक्ति ही 1 किलोमीटर स्क्वायर पर रह रहा है। ठीक, चौथा प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि विष्णु और भगवत पुराण में किस जैन तीर्थकर को विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक, तो यानी विष्णु और भगवत पुराण में ना किस जैन तीर्थकर, तो टोटल जैन तीर्थकर कितना थे, 24 तीर्थकर हुए। ठीक, तो प्रथम कौन था, ऋषभदेव। ठीक ना, प्रथम कौन था, ऋषभदेव। 23वां था, ये पहला नंबर ऋषभदेव। तो उसका 23वां नंबर था पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ इसी के नाम पर यानी 23वां तीर्थंकर के नाम पर ही पारसनाथ नाम पड़ा है, जो कि गिरिडीह में है, जिला में है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक। और उसके 24वां तीर्थंकर कौन हुआ? तो महावीर। तो ऑप्शन में दिया ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, अष्टनेमी। तो बोला कि कौन सा तीर्थंकर जो था जो कि विष्णु का अवतार उसको माना जाता, तो ऑप्शन ए नंबर होगा, ऋषभदेव को ही विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक। उसके बाद 5वां प्रश्न आता है कि रामलीला के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, राधा कृष्ण, वंदना टेटे, तुहिर सिन्हा, खगेंद्र ठाकुर, ठीक ना। तो रामलीला जो है वो कहानी का एक संग्रह है, जिसका जो लेखक है ऑप्शन ए नंबर होगा, आंसर राधा कृष्ण होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, छठा प्रश्न है कि पलामू क्षेत्र में राजा मेदिनी राय का बाबर से युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1522, बी नंबर दिया है 1528, सी नंबर दिया है 1526 और डी नंबर 1537, ठीक। तो यानी ये जो इसका आंसर हो जाएगा 1528 में। तब इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो यानी बाबर ने कौन कौन सा लड़ाई किया? बाबर द्वारा युद्ध, बाबर द्वारा युद्ध। इसका ट्रिक देख रहे हैं, पानी पीकर खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहन कर, ठीक, पहन कर, ठीक ना। तो पानीपत की लड़ाई, ठीक ना, पहला कब हुआ? 1526 में। पानी पी का खानवा का युद्ध, खौसे खानवा का युद्ध, खमा का नौ वहाँ खानवा का युद्ध, ये पानी यानी पानीपत, उसके बाद खानवा यानी ये कब हुआ? 1527 में। चंदेरी की लड़ाई 1528 में, चंदेरी। घाघरा की लड़ाई 1529 में, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, 1526, 27, 28, 29। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेदिनी पलामू क्षेत्र में जो है ना, राजा मेदिनी राय और बाबर के जो युद्ध हुआ था वो 1528 में कहाँ हुआ था? चंदेरी नामक स्थान, यहाँ देखो दिख रहा है ना, चंदेरी नामक स्थान पे। ये ट्रिक एकदम लिख लेना है, अगर पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली अगर पहन कर, ठीक। तो यहाँ से आपका चारों युद्ध कवर हो रहा है। तो ये बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है, बाबर ने जो युद्ध किया था लगातार। और उसके बाद फिर तो 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, बाबर का 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में मूव करते हैं। तो 7वां प्रश्न है कि बोला कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है? अभी तुरंत इसके बारे में पढ़ाए हैं, फिर से हम बताते हैं एससी के बारे में और एसटी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाता है? शेड्यूल कास्ट, और तो यानी पलामू, ठीक। और सबसे कम लोहरदगा। और एसटी ट्राइब यानी शेड्यूल ट्राइब, ये सबसे ज़्यादा रांची में और सबसे कम कोडरमा। तो पूछ क्या रहा है? जनजाति यानी ट्राइब में पूछ रहा है। और उसके बाद फिर यानी सर्वाधिक सबसे अधिक, तो रांची। ऑप्शन देखते हैं, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, चतरा। अब देखो ध्यान रखिए ऑप्शन में रांची है ही नहीं, तो जस्ट सेम है, उसके सामने में ही रहा है खूंटी और रांची दोनों आमने सामने ही में ही है। तो क्या होगा कि जब ऑप्शन में रांची जब नहीं रहेगा तो खूंटी ऑप्शन मार सकते हैं। ध्यान देना कि कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि मिस्टेक है कि किस जिले में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या प्रतिशत है, ठीक ना, संख्या यहाँ पे प्रतिशत। तो प्रतिशत में जब भी पूछा जाएगा तो खूंटी आंसर होगा, तो यानी इसका आंसर होगा खूंटी। ऐसे भी जब रांची नहीं दिया रहेगा तो खूंटी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। 8वां नंबर है कि रूबी श्रेणी की अवरक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होती है? झारखंड के किस जिले में होती है? ऑप्शन में गिरिडीह, लातेहार, चतरा, बोकारो। तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह इसका आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन में 110, 115, 140, 120। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर, 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा झारखंड की। उसके बाद सूर्यकुंड किस जिले में है? 10वां प्रश्न है कि सूर्यकुंड किस जिले में? तो ऑप्शन में कोडरमा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग इसका आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि झारखंड में राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटा बोल रहा है कि निर्वाचन वाला जिला कौन सा है? तो क्या होगा? ऑप्शन में दे दिया हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतरा। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चतरा है झारखंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 12वां प्रश्न है कि 2001 से 2011 तक, ठीक ना, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में जो वृद्धि होती है उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर क्या है झारखंड में? दशकीय वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन देखते हैं, 19.2%, 21.2%, 20.9%, 22.4%, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशकीय वृद्धि दर
तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 22.4% जो है ना 2001 से 2022 यानी तक, यानी इसके 10 की वृद्धि दर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बोला कि 13 नंबर है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का ऑप्शन दिया हुआ है कि 2009, 2011, 2013, 2010। ठीक, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट में। तो पहले मुख्यमंत्री दाल भात योजना क्या होता है कि इसमें कि 5 रुपया में आपको भरपेट दाल भात यानी उसको यानी भोजन कराई जाती है। ठीक ना, ये स्कीम झारखंड सरकार द्वारा 2011 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2011 ईस्वी में क्या किया था, इसको प्रारंभ किया था। ठीक, अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। तो बार बार इसको पढ़ा चुके हैं कि बहुत बार हम अपना, तो पीछे के वीडियो में देखोगे तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि प्रवेश सर्वप्रथम का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सी, सिंहभूम, जमशेदपुर, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंहभूम। इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम, यानी कि सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 15वां प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग कि पहला विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन में ताना भगत आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, यानी झारखंड में पहला विशुद्ध आंदोलन ताना भगत आंदोलन, एकदम गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन चलाई जा रही थी। ठीक, तो ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 16 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो पहले देखो कि इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज कर जाओगे कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, इसी का दूसरा नाम है होल झारखंड पार्टी। होल झारखंड पार्टी, होल झारखंड पार्टी। तो होल झारखंड पार्टी की स्थापना यानी क्रांतिकारी झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो ठीक, तो इसकी स्थापना कब हुई है, ऑप्शन दे दिया है 1933, 1938, 1970, 1969। तो इसका आंसर होगा डी, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो जस्टिन रिचर्ड। याद रखना कि इसकी स्थापना किसने किया था, जस्टिन रिचर्ड, 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में दिया है दामोदर, स्वर्ण रेखा होगा, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो चांडिल डैम जो है ना वह सरायकेला खरसावां जिला में है, सरायकेला खरसावां जिला में। ठीक ना, तो चांडिल डैम है और यह किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय का 18वां प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो यानी ये किस वर्ष हुई है, ऑप्शन 1955, 1945, 1979, 1960। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इसका आंसर होगा डी, यानी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को हुआ है, 1960 ईस्वी को हुआ है। अगला प्रश्न है कि 19वां प्रश्न है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में है। तो ऑप्शन में दे दिया है रामगढ़, लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, रामगढ़ में है। तो यह जो है रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान पे छिन्नमस्तिका मंदिर है। तो यानी यह जो है छिन्नमस्तिका मंदिर जो है यह रजरप्पा जलप्रपात के पास ही दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर तथा भेड़ा नदी, यानी जिसको भैरवी नदी भी बोलता है, भैरवी या भेड़ा नदी। ठीक, उसी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, रजरप्पा कहाँ है। तो दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात है। यहीं पे क्या है, पहाड़ी पर छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। तो कहाँ है, रामगढ़। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में दे दिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, यानी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है बिरसा मुंडा आवास योजना, जनजातीय कल्याण योजना, आदिवासी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर होगा, बिरसा मुंडा आवास योजना। बिरसा मुंडा आवास योजना में आदिम जनजाति जो भी है, आदिम जनजाति की कुल संख्या झारखंड में 8 है। ठीक, तो उनको जो है 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही बिरसा मुंडा आवास योजना चलाई जाएगी।
तो यानी ये 8 जनजाति को मिलेगा बिरसा मुंडा आवास योजना। यानी ये जो है जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तर्ज पर ही झारखंड में बिरसा मुंडा आवास योजना प्रारंभ किया गया था। यह आदिम अन्य जनजातियों के लिए प्रारंभ की गई थी ताकि 100% आवास उपलब्ध हो सके। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस नदी, 22वां प्रश्न, किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन स्थित है? मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन स्थित है। ऑप्शन में स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी, बराकर नदी। ठीक, तो मैथन और पंचेत जो है ना ये बराकर नदी पर स्थित है, बराकर नदी, तो आंसर होगा बराकर नदी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बोले कि धुमकुड़िया किस जनजाति की धार्मिक संस्था है? ठीक, तो धुमकुड़िया जो है ना वो उरांव जनजाति का धार्मिक संस्था है। ऑप्शन में वो संथाल मुंडा दे दिया हुआ है, लेकिन आंसर क्या होगा? उरांव। 24वां प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन में दुमका, पदमा, दोईसा होगा, दोईसा और रामगढ़। ठीक, तो कौन सा आंसर होगा बताओ जल्दी से। तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने क्या था कि अपनी राजधानी जो है ना रामगढ़ से हटा के, ध्यान देना ये क्या था, पहले रामगढ़ था, रामगढ़ से हटा करके अपना राजधानी हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर जो है हजारीबाग से, तो ये पदमा नामक स्थान पर अपना यानी क्या किया था, अपना राजधानी बनाया था। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर पदमा होगा। ब्रह्मदेव नारायण ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रामगढ़ बनाया था, तो रामगढ़ से हटा के पदमा कहाँ है? हजारीबाग में, याद रखना पदमा कहाँ है? हजारीबाग। अगले प्रश्न पर आते हैं, 25वां है कि किस रामगढ़ राजा ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था? ऑप्शन होगा ब्रह्मदेव नारायण सिंह, मुकुंद सिंह और दुर्जन सिंह, और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी ब्रह्मदेव नारायण सिंह, मुकुंद सिंह, दुर्जन सिंह, इनमें से क्या हो जाएगा? तो आंसर तो रामगढ़ का जो राजा जो था ना मुकुंद सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था, तो मुकुंद सिंह इसका आंसर बी होगा। ठीक, 26वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? मान लेते हैं झारखंड है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वही बोले पश्चिमी, यानी इधर का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दे दिया है गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, तो आंसर होगा गढ़वा। गढ़वा क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। यानी गढ़वा कहाँ पे है? यहाँ गढ़वा जिला के बारे में बताते हैं। गढ़वा जिला इधर बिहार है, यहाँ पे यूपी, इधर सीजी छत्तीसगढ़, यानी इसकी जो सीमा है गढ़वा का वो बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, 3 यानी राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक, सवाल नंबर प्रश्न देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, तो राष्ट्रीय राज का मार्ग होता है नेशनल हाईवे, यानी NH रोड जिसको बोलते हैं, NH नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन में 2754, 2649, 2552 और डी नंबर दिया है 2441। ठीक, तो ये जो डाटा दिया हुआ है ये 2014 तक का डाटा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो है NH रोड की जो यानी जो किलोमीटर है वो बढ़ चुका है, यानी डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुका है। तो पहले ध्यान देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यानी और डी होगा आंसर, लेकिन ध्यान देना कि 2014 तक में जो था, जो डाटा था टोटल यानी NH यानी कि लंबाई कितना था? 2402 किलोमीटर, याद रखना है 2402 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में अभी यानी वर्तमान में जो है अभी यह पहुंच गया है, वर्तमान में याद रख लेना है 7791 किलोमीटर, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम लिख लेना है। वर्तमान में NH की संख्या यानी NH की लंबाई जो है झारखंड में 7791 किलोमीटर है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। बोलता है कि कुल कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए नंबर 10%, बी नंबर 12%, सी नंबर 14% और डी नंबर 16%। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो यानी ऐसे तो 11% के आसपास में आंसर, 11% ओरिजिनल आंसर ये होगा। वर्तमान में जो है झारखंड में कुल सिंचित भूमि 11%। ठीक, तो ऑप्शन में 11 तो दिया नहीं है, इसके आसपास में 12 है। ठीक ना, तो यानी 12% ने बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, उसके 29 नंबर देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट जो है ना किसके विरुद्ध खेला? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हमारे झारखंड के हैं और इसके द्वारा पहला जो है ना टेस्ट क्रिकेट किसके विरुद्ध खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दिया है, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर पाकिस्तान, डी नंबर न्यूजीलैंड। ठीक, जैसे आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका बी नंबर आंसर होगा, यानी बांग्लादेश। ठीक, उसके 30वां प्रश्न देखते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था, यानी झारखंड का जो है ना पहला मुख्य सचिव जो बने थे उसका नाम क्या था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ए नंबर दिया है शिवाजी महानकरे, बी नंबर विजय शंकर दुबे, तीसरा नंबर रणधीर वर्मा, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी नंबर होगा विजय शंकर दुबे। ठीक, विजय शंकर दुबे। एक उसके बाद देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, 31वां प्रश्न, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलमन को कहा जाता है, जे बार्थोलमन को। ठीक, यानी उसका ऑप्शन भी दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 32वां पर, फादर कामिल बुल्के ने बाइबल को किस भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, संथाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, हिंदी में अनुवाद किया था। 33वां प्रश्न है कि उल्का सिंह किस नृत्य से संबंधित है। कथक, भरतनाट्यम, कर्मा, पंथी नृत्य। तो इसका ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कर्मा, पंथी नृत्य, यानी इसका आंसर होगा कथक। उल्का सिंह कथक नृत्य से संबंधित। उसके 34वां प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का जनक कौन थे। ऑप्शन में दे दिया सिद्धू भगत, कानू भगत, जतरा भगत, इनमें से कोई नहीं। तो जतरा भगत इसका आंसर होगा। ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत थे। अगला प्रश्न पर देखते हैं कि बोला कि 35वां प्रश्न, किस जनजाति को बुनकर समूह जनजाति के नाम से जाना जाता है, यानी उसको माना जाता है कि बुनकर जनजाति। ठीक, तो ऑप्शन में चीक बढ़ाई दिया है, बैगा दिया, संथाल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चीक बढ़ाई, चीक बढ़ाई। उसके 36वां प्रश्न, बंजारा अपनी भाषा को क्या कहते थे। बंजारा जो लोग जो है वो अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में लंबाडी दिया है, संथाली दिया है, देवनागरी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए नंबर, लंबाडी। 37वां पर, अल्लाह उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है बंजारा, संथाल, मुंडा और हो। ठीक ना, तो अल्लाह उदल को जो ना वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती थी, तो बंजारा लोग, यानी इसका आंसर होगा बंजारा, ए नंबर इसका आंसर होगा। 37 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि रांची का पठार का निर्माण किससे हुआ है। ग्रेनाइट, नीस, ABC, यानी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक, ए और बी दोनों, यानी ग्रेनाइट और नीस दोनों से रांची पठार का निर्माण हुआ है। तो उसके 39वां प्रश्न है कि भगीरथ मांझी आदिवासियों के किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन में दिया है ए नंबर, बाबा, देव, काका, इनमें से कोई नहीं। तो बाबा के नाम से जानते थे, तो ए नंबर इसका आंसर होगा। भगीरथ मांझी को आदिवासियों के रूप में, यानी आदिवासी जो है ना आदिवासियों में किस नाम से जाना जाता था, तो बाबा के नाम पे। ठीक, भागीरथ मांझी के बारे में कुछ जानते हैं। भागीरथ मांझी जो थे यानी तिलका मांझी के पुत्र थे, यानी तिलका मांझी। उसका इसका पुत्र कौन हो गया, भागीरथ मांझी, रथ मांझी। ठीक, तो भागीरथ मांझी जो थे उन्होंने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था, एकदम याद रख लेना है, इसको एकदम याद रख लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इसका गोड्डा जिला, यानी संथाल परगना का गोड्डा जिला में। गोड्डा जिला के तलडीहा में, तलडीहा एकदम इसे भी लिख लेना है, याद कर लेना है। तलडीहा हुआ था, ठीक ना। और खरवार आंदोलन कब चलाया था, 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन चलाया था, इसका नेतृत्व किया था। और आंदोलन के दौरान ही, ध्यान देना, आंदोलन के दौरान ही इन्होंने क्या किया था, बौसी गांव का खुद को राजा यानी घोषित कर दिया था। ठीक, इतना सब पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे, तो भुंयरी किस जनजाति द्वारा बसाए गए गांव को कहा जाता था। भुंयरी जो है ना, किस जनजाति द्वारा बसाए गए गांव को कहा जाता था।
तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मुंडा, उरांव, भील और हो, ठीक ना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? मुंडा। मुंडा यानी मुंडा जनजाति द्वारा जो है ना बसाए गए गांव को भुयारी कहा जाता है, ठीक। उसका 41वां प्रश्न है कि पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, मतलब ये कहाँ है पायराइट से संबंधित। तो ऑप्शन में बोकारो, रांची, सिंदरी, जमशेदपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंदरी। सिंदरी कहाँ है? धनबाद। ये धनबाद में है सिंदरी। यहाँ पे पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना स्थापित किया गया, ठीक ना। तो पायराइट फॉस्फेट यानी ये क्या है कि एक तरह से उर्वरक है, तो उर्वरक का यानी कारखाना कहाँ है? सिंदरी में, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं। 42वां प्रश्न है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ है? तो रांची नगर निगम की स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ है। तो 1979 ईस्वी में ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 43वां प्रश्न पर आते हैं कि 1820-21 ईस्वी में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? ऑप्शन में दे दिया है रोरो नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, लेखा नहीं रेखा, स्वर्ण रेखा नदी आदि, ठीक। तो ये इनमें से कोई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो समझ जाएंगे मेजर रफसेज पर जो है ना हो जनजाति ने आक्रमण किया था। चाईबासा के नज़दीक नदी है रोरो नदी, ठीक ना। इसका आंसर होगा ए नंबर, रोरो नदी। तो रोरो नदी चाईबासा के आसपास ही एक नदी है। तो चाईबासा कहाँ है? तो चाईबासा वेस्ट सिंहभूम में, WS वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम में है चाईबासा शहर। उसी के आसपास में एक रोरो नदी है, वहीं पे क्या हुआ था? हो जनजाति के लोगों ने मेजर रफसेज पर आक्रमण किया था, ठीक। उसके बाद हम लोग 44वां प्रश्न पाते हैं कि मुगल सेनापति शहबाज खां कम्बू ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया था, उसे हराया और उसे मुगलों के अधीन स्वीकार कर लिया था, अधीनस्थ बनाया था, ठीक ना। ऑप्शन 1 नंबर दिया है 1575, 1580, 1585, 1590। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 1585 इसका आंसर होगा। 45वां प्रश्न देखते हैं। महाराजा तुर्जन साल को कर नहीं देने के कारण जहांगीर ने कब कैद किया था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1616, 1618, 1622, 1625, ठीक। तो इसको जो गिरफ्तार किया था 1615, 16 के आसपास में किया था, 15-16। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर 1616 में, ठीक। 1615 या 16। और इसको रिहा कब किया था? 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में इसको रिहा किया था। दुर्जन साल को ही झारखंड का सोने का यानी हीरे का परखी कहा जाता है, हीरे का परखी, हीरे का बहुत बड़ा परखी था यह, हीरे का परखी, ठीक। 46वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन में देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना, ठीक ना। तो टोटल कितने प्रमंडल है झारखंड में? 5 प्रमंडल है। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद पलामू, संथाल परगना और उसके बाद कोल्हान। ये एकदम रट लेना है, यानी 5 प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो कोल्हान, सबसे छोटा कोल्हान। अगला प्रश्न पर आते हैं। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था? कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था? ऑप्शन में दे दिया 14, 18, 20, 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी कुल 20 व्यक्ति को, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था? यानी ये 1927 ईस्वी में, याद रखना 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस हुआ था। उसी में से 20 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि 38वां बृहद झारखंड का मांग कब सर्वप्रथम कब हुई? 1931, 1939, 1943, 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1939 में। 1939 में पहली बार बृहद झारखंड का मांग किया गया था। किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक, जयपाल सिंह मुंडा ने। 39वां प्रश्न देखेंगे। रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? रथ यात्रा मेला का आयोजन सर्वप्रथम किस महीने में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन पर देख लेते हैं कि चैत में, ज्येष्ठ, आषाढ़,
श्रावण, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर आषाढ़ के। तो आषाढ़ में होता है कब, तो इसका आषाढ़ का द्वितीय शुल्क द्वितीय, शुल्क द्वितीय, आषाढ़ का शुल्क द्वितीय में रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो रथ यात्रा मेला झारखंड में कहाँ निकलता है, तो जगन्नाथ यात्रा, तो ये निकलता है रांची में, ठीक ना, रांची में याद रखना है। 50वां और अंतिम प्रश्न है इस सेट का, यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई, तो ऑप्शन में दे दिया 1988, 1982, 1993, 1977। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1988, यानी 1988 में बीजेपी द्वारा पहली बार वनांचल राज्य की मांग की गई थी, ठीक। ये था टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जितने भी प्रश्न यहाँ पे है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप इसको एक दो बार ज़रूर है कि वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना आपका सही हुआ, ताकि हमें भी पता चलेगा आपका कितना तैयारी है और कि आप तैयारी के लिए आपका कितना बचा हुआ है। इस अकॉर्डिंग आप सारा चीज़ जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र का वीडियो को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद।